बहुत दिनों के बिछड़े जैसे एक बाप की बेटी राधा कृष्ण का आमना सामना हुई। मिलते ही राधा ने कहा, कृष्ण कैसे हो? कृष्ण सख्त रह गए, अचकचाते हुए बोले, क्या कहती हो राधा? मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया, मैं तो अभी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूँ। राधा ने कहा, नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रह गए हो, बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में? राधा, कोई एक हो तब न बताऊं। अगर तुम श्याम होती तो सुदामा के पास तुम जाते। सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, शैव्या आदि वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थी। कितनी बार बाहों में खरोंच आई, ओढ़नियां फट जाती थी, घर पर मार पड़ती थी, पर जब तुम वही वनमाला पहन कर हंसते थे तो आत्मा तृप्त हो जाती थी। लगता था कि लोक पर लोक दोनों बन गए। आज तुम्हारे गले की वो वनमाला कहाँ गई? आज तुम्हारे गले में हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गया है। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या पशु पक्षी भी सुनने के लिए जुट जाते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है, पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो पता ही नहीं था। तुमने उन्हों को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए। उन्होंने तो बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और उनकी क्या गति। कृष्ण सुनते रहे और तब कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी याद करता हूँ। तुम्हारी याद आती है तो आंखों आंसू निकलते हैं। राधा, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी याद नहीं करती। याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से गए ही कहाँ थे जो याद करना पड़ता। रही मेरे न रोने की बात, तो कान्हा मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरी आंखों में बसे हुए तुम कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ। भक्त का भाव देखकर भगवान विह्वल हो गए। बोले, राधा तुम जीती में हारा। राधा, याद रखना, कृष्ण मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी मैं साथ रहूंगी। एक को छोड़कर जगन्नाथ जी कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व में प्रभु श्री राम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण से जुड़ी बातें सुनने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।